नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो त्रिभुजाकार यानी त्रिभुजाकार जो खेत होता है उसका रकबा हम कैसे निकालें क्षेत्रफल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक हम त्रिभुजाकार खेत लिए हैं। मान लीजिए हमको ये त्रिभुजाकार खेत हमको नापी करना है, जिसका एक ये वाला मेर मान लेते हैं हम 100 करी है, ठीक है। ये वाला मेर मान लेते हैं 120 करी है और ये वाला मेर मान लेते हैं 180 करी है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह का खेत है, कहीं हम गए नापे उठाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक नापे तो 180 करी हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो 100 करी हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो 120 करी हुआ। अब दोस्तों इसको हमको क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके इस मेर तक का दूरी है 180 करीब, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 100 करीब, तो इसको हम मान लेते हैं बी। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 120 करीब, तो इसको मान लेते हैं हम सी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो a बराबर 180 करी, b यहाँ से यहाँ तक है तो b बराबर लिख लेते हैं 100 करी, ठीक है। अब c, ये c बराबर हम लिख लेते हैं 120 करी। इस तरह का तीनों मेर है। दोस्तों यहाँ पे इस तरह का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दोस्तों एक दो सूत्र याद रखना होगा। तो सबसे पहला जो सूत्र होता है दोस्तों, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो आपको हम समझ में आ गया होगा, जो इस मेर को हम a क्यों माने, इसको b क्यों माने, इसको c क्यों माने, क्योंकि s का मान हमको निकालना है। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। तो चलिए अब इसको हम इस पे बैठा लेते हैं। a कितना है 180 प्लस b कितना है 100 करी, और c कितना है 120 करी बट्टा 2। ये एक सूत्र है दोस्तों, जो a बराबर s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो उसको जब हम हीरो सूत्र पे बैठाते हैं तो उसका रकबा एग्जैक्ट होता है। और हीरो सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है s रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। इतना तक तो क्लियर है, इतना तक समझ गए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम नापी किए दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आया 180 करी, फिर इस मेर को नापे तो ये हो गया 100 करी, फिर इस मेर को नापे तो हो गया 120 करी। तो हम लिख लिए यहाँ पे जो a बराबर 180 करी, इसको मान लिए b बराबर ये मेर हुआ तो b बराबर 100 करी, और c बराबर ये मेर हुआ तो c बराबर 120 करी। अब दोस्तों एक सूत्र होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो a का मान है दोस्तों 180 करी, तो 180 प्लस b का मान है 100 करी, तो 100 करी प्लस c का मान है 120 करी। तो 180 प्लस 100 प्लस 120 बट्टा 2। अब क्या करना है, हमको तीनों को जोड़ना है। तो 180 प्लस 100 प्लस 120 बराबर ये 400 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 400 बट्टा 2, इससे कट जाएगा 200, यानी s बराबर मान हो जाएगा दोस्तों 200 करी। ये करी इसलिए हुआ क्योंकि हम करी में रकबा निकाल रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये त्रिभुजाकार जमीन है, इसको हमको रकबा सूत्र पे ही निकालना होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो हर एक त्रिभुज पे लागू होता है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी रकबा, उसी को क्षेत्रफल गणितीय भाषा में बोलिए तो क्षेत्रफल, अमानत भाषा में बोलिए तो रकबा, दोनों एक ही होता है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एक सूत्र होता है, ये आपको गणित में आप पढ़े होंगे। तो ये और ये दो सूत्र आप याद कर लीजिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो अब इसी सूत्र के सहारे दोस्तों इसका हम रकबा निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रूट अंडर है
तो हम क्या करेंगे, जो रूट टेंडर दे देंगे। अब है s, तो s का मान अभी हम इस सूत्र के माध्यम से निकाले हैं 200 करी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे 200 करी, फिर इंटू है यानी छोटी कॉस्ट है तो छोटी कॉस्ट देंगे, फिर है s, तो s का मान हम 200 करी लिए हुए हैं, फिर माइनस, अब a, s माइनस a है तो a का मान हम इसमें देखेंगे कितना है 180 करी, तो यहाँ पे 180 देंगे, फिर रूट अंडर है, फिर क्या है s, तो s कितना है 200 करी, फिर है माइनस b, b कितना है 100 करी, फिर है रूट अंडर को बढ़ाएंगे एक s माइनस c, तो s बराबर फिर है 200 और c बराबर है 120 करी। दोस्तों किसी भी तरह का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को छोड़िए मत, आधा अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, जब तक आप लोग पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया रहता है, आप लोग उस पर भी ज्वाइन कीजिए, ताकि उस पर भी आपको वीडियो, यही सब वीडियो डाला जाता है, तो आप वहाँ से, अगर यहाँ यूट्यूब पे किसी वजह से आप नहीं देख पाए तो आगे पीछे हो जाता है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो रूट अंडर है दोस्तों, तो रूट अंडर तो देना ही है, रूट अंडर दे दिए। अब देखिए सबसे पहले 200 है तो 200 हम लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले छोटी कॉस्ट का क्रिया होता है, सबसे पहले छोटी कॉस्ट का क्रिया होता है। अब ये कॉस्ट को हटाएंगे तो यहाँ पे अपने आप गुना का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अब 200 में से 180 को हमको घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 20। फिर देखिए ये कॉस्ट हटेगा तो फिर से आके क्या करेंगे हम, गुना का चिन्ह देंगे। अब 200 में से 100 को घटाना है तो कितना हो जाएगा 100, फिर गुने, ये कॉस्ट हटाएगा तो फिर हमको गुना देना है, तो ये जो कॉस्ट इंटू का मतलब ही हो जाता है गुना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो 200 में से 120 हमको घटाना है, तो 200 में से 120 घटेगा तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट के अंदर क्या करना है, ये दोनों को अलग गुना करना है और ये दोनों को अलग गुना करना है, तो फिर से एक रूट अंडर देंगे, रूट अंडर दे दिया। अब क्या कितना है, सबसे पहले 200 गुने 20, इसको हमको गुना करना है, तो देखिए 200 गुने 20 बराबर कितना हो गया 4000, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4000 और गुने, उसके बाद कितना गुना करना है 100 गुने 80, तो फिर से हम 100 गुने 80 करेंगे, कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। अब रूट अंडर तो है तो रूट अंडर रहेगा ही। अब 4000 और 8000 ये दोनों है, तो इस दोनों को हमको गुना करना है, तो गुना कीजिए 4000 और गुने 8000 बराबर ये कितना हो गया, देखिए 32 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ठो जीरो है, तो रूट अंडर में आ गया 32, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ठो जीरो। देखिए कितना सिंपल है, सबसे पहले खेत को नाप लिए, उसके बाद एक मेरे को ए बी सी मान लिए, फिर ए बी सी करके लिख लिए, उसके बाद एक सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, फिर उसी हिसाब से हम एस का मान निकाल लिए। फिर एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दोस्तों अमीन का कोर्स भी हम चला रहे हैं, लगभग 6 वीडियो उस पे डाला गया, लेकिन 2-4 दिन से तबीयत खराब होने के कारण हम अगला पार्ट नहीं डाल पाए हैं, तो 7वां पार्ट आपका कल से फिर रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। और किन्हीं भाई का कमेंट भी है, जो 2-3 कमेंट छूटा हुआ है, उनका भी हम कमेंट का बहुत जल्दी जवाब देंगे। अगर दोस्तों किन्हीं भाई का ऐसा लग रहा है जो हम कमेंट भूल चुके हैं, नहीं ध्यान पे, तो एक बार कृपया फिर से रिकमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट जब ज्यादा आता है ना तो कमेंट नीचे चला जाता है और याद भी नहीं रहता। दोस्तों वैसे भी अभी नापी का सीजन है तो दिन रात नापी होते रहता है, इसके लिए आप लोग अगर कोई कमेंट किए हैं, अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं बना है, तो आप लोग एक बार प्लीज फिर से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उस टॉपिक पे हम वीडियो एक बार फिर से बना सकें। वीडियो को गौर से देखिएगा तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे वीडियो को बैक कीजिए, फिर देखिए, फिर समझिए। अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आ रहा है
तो फिर से आप कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब देंगे। जैसे दोस्तों देखिए, ये वीडियो हम बताए, वीडियो के माध्यम से आपको इसका क्षेत्रफल निकालना बताए, तो आप फिर से क्या कीजिए, ये वीडियो पूरा देख लिए। उसके बाद क्या कीजिए, जो इसी तरह का एक त्रिभुजाकार खेत लीजिए और ये दूरी सब अलग कर दीजिए। 180 है तो आप कुछ भी ले लीजिए, अलग-अलग दूरी लेके 2-4 प्लॉट का रकबा निकाल के देखिए, जो आपका एग्जैक्ट रकबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निकालने में कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक वीडियो को आप देखिए, उसके बाद 2-4 अपने तरफ से जो और बैठ के वीडियो के माध्यम से जो सीखे हैं, उसके अनुसार आप बनाइएगा, तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, इसको ये रूट अंडर में है, तो रूट अंडर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो दोस्तों इसका हम वर्गमूल निकाले तो कितना हो गया, 5657 यहाँ पे हम लिखते हैं 5657। ये चूंकि वर्गकरी में है तो इसको हम लोग वर्गकरी लिखेंगे। अब देखिए 5657 तो हम लिखे, ये हमारा सही है कि नहीं, इसको हमको चेक करना होगा। 5657 गुने 5657 बराबर देखिए 32, मोटा मोटी थोड़ा ज्यादा है, वो सही। अब जो ये रकबा निकाला दोस्तों, ये हमारा ये जो खेत है, इसका रकबा 5657 वर्गकरी निकल गया। अब देखिए, इसको अगर हमको डिसमल में निकालना है तो इतना हम बहुत वीडियो में बता चुके हैं, जो 1000 डिसमल बराबर 1000 वर्गकरी बराबर 1000 वर्गकरी बराबर 1 डिसमल होता है। कितना होता है, 1000 वर्गकरी बराबर 1 डिसमल होता है। तो हमारा टोटल रकबा कितना आया है, 5657। तो 5657 वर्गकरी कुल रकबा है, और 1000 वर्गकरी बराबर 1 डिसमल होता है। तो अगर कुल रकबा में हम जितना वर्गकरी, क्योंकि ये तो है वर्गकरी ना, कुल रकबा ये वर्गकरी में है कुल रकबा, तो जितना हम 1000 वर्गकरी बराबर, समझिए बात को, 1000 वर्गकरी बराबर 1 डिसमल होता है, और इस रकबा को हमको डिसमल में ले जाना है। तो ये 5657 वर्गकरी जो आया है, ये कुल रकबा आया है। तो अगर हम 5657 में 1000 वर्गकरी, जो कि 1 डिसमल के बराबर होता है, उससे हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा डिसमल में निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो 5657 भागा 1000 कर देंगे, तो ये हमारा डिसमल में निकल जाएगा। तो 5657 भागा 1000 बराबर 5.65 डिसमल हुआ। ठीक है। अगर अब इसको दोस्तों हमको कट्ठा धूर में ले जाना है, तो देखिए कट्ठा धूर का प्रक्रिया अलग अलग होता है। हमारे इधर 218 वर्गकरी बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, 218 वर्गकरी बराबर 1 धूर होता है। आपके इधर जितना वर्गकरी बराबर 1 धूर होगा, ये खाली दोस्तों ये हम अपने इधर का बता रहे हैं, जो ये डिसमल तो सब जगह सेम है, लेकिन वर्ग 1 धूर का जो मान होता है वो सब जगह अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो हमारे इधर 218 वर्गकरी का 1 धूर होता है, तो हम इसके हिसाब से बना रहे हैं। आपके इधर अगर कहीं कम ज्यादा जितना हो, तो उसके हिसाब से आप लोग ये वर्गकरी चेंज कर लीजिएगा। तो अब इसको हमको धूर में निकालना है, तो 218 वर्गकरी बराबर 1 धूर होता है, तो कुल रकबा कितना है हमारा, 5657 वर्गकरी। तो इसमें अगर हम 218 वर्गकरी बराबर 1 धूर होता है ना, तो 218 से हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा धूर में निकल जाएगा। तो 5657 भागा 218 बराबर 25.94, यानी मान लेते हैं 25.94 धूर। ये एग्जैक्ट 94 थोड़ा कम, इसको हम लोग मान लेते हैं, जो ये हो गया 26 धूर। तो हमारे इधर दोस्तों 20 धूर का 1 कट्ठा होता है। तो बीघा 0, कट्ठा 1, धूर 6 और कनमा 0। तो इस तरह से दोस्तों जो ये पूरा प्लॉट है, इसका जो हम क्षेत्रफल निकाले, तो ये 1 कट्ठा 6 धूर जमीन हुआ। आपके इधर अगर 218 वर्गकरी से कम ज्यादा होता होगा 1 धूर, तो उसके हिसाब से आप लोग भाग दे दीजिएगा, आपका आसानी से सब कुछ निकल जाएगा। दोस्तों फिर से अगर एक बार आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो जिन भाइयों का कमेंट का जवाब अभी तक नहीं मिला है, हम नहीं देख पाए हैं या भूल गए हैं, तो कृपया उस कमेंट को एक बार फिर से रिपीट कीजिए,
तो 4 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो हम उस कमेंट के आधार पे फिर से आप लोग को वीडियो शुरू करेंगे बनाना। दोस्तों, अमीन का कोर्स भी 6 पार्ट पे जाके लगभग रुक चुका है। कल तक तो डाला था, आज नहीं डाल पाए क्योंकि आज थोड़ा तबीयत सुस्त था, हम रात में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो कल से फिर वो वीडियो भी रेगुलर रहेगा और जिन भाइयों का जो कमेंट है वो आपको 1-2 करके हम एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करके आपका कमेंट का संशय भी दूर करेंगे। दोस्तों, फिर से अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि नोटिफ़िकेशन के ज़रिए आप तक वीडियो तुरंत पहुँच जाए। अगर यूट्यूब पे हैं और चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी ये सब वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि शेयर से क्या होगा, तो आप तो कुछ सीखें ही, कुछ दूसरे लोग का भी भला हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।